नमस्कार, सरस्वती भंडार में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास की मैथ में तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम किसी भी दो चर वाली समीकरण को आलेख विधि से सरल करते हैं। तो उसी में आगे क्रम है 3.2 में क्वेश्चन है कि असमीकरणों का आलेखीय विधि से हल करना। असमीकरणों को आलेखीय विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में 2-3 बातें समझनी है। ये हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इसको अभी हम करेंगे। उसके लिए पहले हम 2-3 बात समझते हैं कि जैसे कि x बराबर में 3, तो ये है एक समीका जिसको हम समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और जब हम x = 3 के इस इक्वल के निशान के स्थान पर यदि लेस देन निशान आ जाए, लेस देन इक्वल आ जाए, या फिर ग्रेटर देन आ जाए, या ग्रेटर देन इक्वल आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे असमीका। असमीका या इसको बोलेंगे इनइक्वालिटी। इन असमीकाओं को सरल करने के लिए जो हमें एक प्रोसेस प्रक्रिया से गुजरना है, वो प्रक्रिया क्या है? उस प्रक्रिया का स्टेप फर्स्ट है कि दी गई असमीका को हम समीकरण के बराबर में लिखेंगे। पहला स्टेप है समीकरण के बराबर लिखेंगे। दूसरा स्टेप है कि जो समीकरण लिखी है उसको चतुर्थांश ज्यामिति में प्रदर्शित करेंगे। तो समीकरण को चतुर्थांश ज्यामिति में आलेखित करेंगे। उसके बाद में जो स्टेप नंबर 3 है वो है कि उस दी गई असमीका में x = 0 और y = 0 रखेंगे। यदि तीसरा स्टेप ये हमें 3 स्टेप करने हैं। इन 3 स्टेप से हमारा क्वेश्चन सरल हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से ये तीनों स्टेप हमें करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है x - 2y < 0। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, तो हम एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन लेंगे x > 2, या मान लो एक क्वेश्चन हम ये भी ले लेंगे कि x < 2। तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं x - 2y < 0। तो इस कंडीशन में पहला स्टेप क्या था? असमीका जो है उसको समीकरण के बराबर लिखेंगे। तो ये जो असमीका का ये जो सिंबल है, इसको हम बराबर में कर देंगे 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? इस रेखा को ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राफ में किसी भी रेखा को प्रदर्शित करने के लिए हमने 3.1 में जो मेथड पढ़ा है, उस मेथड का उपयोग करना है। इसमें हम क्या करेंगे? एक बार हम इस समीकरण में x 0 रखेंगे और एक बार y 0 पुट करेंगे। जब हम x 0 रखते हैं तो 0 - 2y = 0, -2y = 0, y = 0 - 2, वैल्यू होगी 0। तो हमारे पास एक बिंदु आ गया 0,0। और जब हम y = 0 रखते हैं तो x - 2y की जगह 0, 2 × 0 0, तो x = 0। तो भी बिंदु क्या है? 0,0 है। तो ये क्या होगा कि ये इस तरीके से रेखा 0 0, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 0 बिंदु कौन सा होता है? यही तो होता है। तो इसका मतलब दी गई रेखा इसमें से गुजरेगी। अब कैसे गुजरेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने एक मेथड है जो हमारा 11th क्लास में हम काम में लेंगे। तो उसमें मेथड में क्या कहते हैं कि ये जो समीकरण है ये x - 2y रूप की बराबर में 0 है। इसको हम कुछ चेंज करते हैं। तो 2y को इधर लेंगे, 2y = x, y बराबर में हो गया 1/2x। तो ये जो समीकरण का ये जो रूप होता है y = mx + c, ये ढाल रूप में सरल रेखा का समीकरण होता है। किस रूप में? ढाल रूप में सरल रेखा का समीकरण। अब ढाल रूप में जब हम सरल रेखा का समीकरण यूज करते हैं तो इसमें देखो m की वैल्यू इसके साथ तुलना करो तो m की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 हो गई। तो इसका मतलब ये जो रेखा होती है ना, ये रेखा मूल बिंदु में से गुजरती है और उसका जो x अक्ष के साथ जो झुकाव है उसकी वैल्यू होती है m।
ये वैल्यू हो गई m। तो ये वाली भी रेखा क्या होगी, मूल बिंदु में से गुजरेगी, और ये मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होगी जो x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1/2 का कोण बनाएगी। 1/2 का मतलब है कि tan थीटा की वैल्यू बराबर होगी 1/2, तो m का वैल्यू जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 1/2, मतलब ये tan इनवर्स 1/2 कोण बनाती हुई ये रेखा निकलेगी। अब ये ऑथेंटिक नहीं है कि ये tan इनवर्स 1/2 कोण है, बस ये शो कर दिया कि ये कोण tan इनवर्स 1/2 है। तो ये रेखा गई। अब इसका हल क्षेत्र ऊपर आएगा कि नीचे, तो ये जो रेखा है इसका हल क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि तीसरा स्टेप काम में लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या था कि उसमें x0 y0 रखते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें असमीका में x0 y0 रखा, तो रखो एक बार 0 0, तो देखो 0 - 2 × 0 <0 0 is less than 0, मतलब 0 की वैल्यू 0 से कम, इसका मतलब कोई बात बनी नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम अलग मेथड लगाएंगे। अलग मेथड ये है कि हम इस रेखा के इधर वाली साइड और इस रेखा से ऊपर की साइड कोई दो बिंदु लेंगे और वो बिंदु हम इस असमीका में रख के देखेंगे। तो देखो इस रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और मैंने ये मान लिया कि ये बिंदु है 1, और इधर वाली साइड x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y की वैल्यू मैंने मान ली 1। तो मैं अब क्या करूंगा, ये 1 0 इसमें पुट करूंगा और एक बार 0 1 इसमें पुट करूंगा। जिसके लिए ये सत्य होगा वही हमारा क्या होगा, हल क्षेत्र में विद्यमान होगा वो बिंदु। तो मैंने 1 0 रखा, 1 0 रखा असमीका में, तो 1 - 2 × 0, इसको सरल किया 1, तो ये असत्य है। असत्य इसका मतलब ये वाला बिंदु तो हमारे काम का नहीं है। अब मैंने रखा 0, 1, तो 0, 1 रखने पर 0 - 2 × 1 < 0 - 2, तो 0 की वैल्यू -2 से क्या होती है, बड़ी होती है। अपने को पता ही है कि 0 की वैल्यू -2 से बड़ी होती है, तो ये सत्य होगा। इसका मतलब असमीका का हल क्षेत्र क्या होगा, वो बिंदु होगा जिसमें 0, 1 बिंदु आएगा। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। तो हम इसका हल क्षेत्र इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि असमीका के एक के हल क्षेत्र में 0, विद्यमान है, अतः असमीका 1 का जो हल क्षेत्र है वो रेखा से ऊपर की ओर विद्यमान होगा। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है ये हमारी 10th क्लास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x = x < -2। अब हमें इस असमीका का हल क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके संगत समीकरण निकालते हैं, x = -2। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। x = -2 को क्या करेंगे, हम आलेख में प्रदर्शित करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये होता है x o x', ये होता है y o y'। x = -2 कैसे जाएगी, देखो ये वैल्यू होती है x की वैल्यू 1 2, इधर x की वैल्यू होती है -1 -2, इधर y की वैल्यू होती है 1 2, इधर y की वैल्यू होती है -1 -2। तो x = -2 है ना, तो x की वैल्यू -2 इसी के ऊपर है, तो ये रेखा y x के समांतर होके जाएगी और इस तरीके से जाएगी। इस रेखा का समीकरण है x = -2। इतना होने के बाद में तीसरा स्टेप है हमारा कि हम असमीका 1 में x = 0 तथा y = 0 रखने पर, अब हम कहेंगे कि सर इसमें y तो आया नहीं, y नहीं आया तो उसमें रखो ना, आ जाए तो रख दो, तो x 0 रख दो, तो 0 < -2। बताओ बच्चों, -2 का मान 0 से बड़ा होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता तो ये कंडीशन क्या है, असत्य है। तो हम कहेंगे यह असत्य है। असत्य का मतलब है कि इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु कौन सा था, ये होता है मूल बिंदु, ये होता है मूल बिंदु। तो इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु समाविष्ट नहीं होगा। देखो 0 0 रखने का मतलब क्या होता है, 0 0 रखने का मतलब ये होता है कि ये वाला बिंदु 0, 0, ये बिंदु क्या इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है, ये वाला बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब इधर वाली साइड के जितने भी बिंदु वो इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब इस रेखा असमीका के हल क्षेत्र में ये वाला एरिया नहीं आएगा, तो हल क्षेत्र में कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा। तो हम कहेंगे यह असत्य है, अतः असमीका
असमीका एक के हल क्षेत्र में मूल बिंदु समाविष्ट नहीं होगा। इसके हल क्षेत्र में क्या होगा? मूल बिंदु समाविष्ट नहीं होगा। तो इसका हल क्षेत्र किधर आएगा? इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके हल क्षेत्र में जो रेखा के ऊपर जो बिंदु है वो उसका हल क्षेत्र नहीं होंगे। रेखा से जस्ट जो बिंदु शुरू होता है वही केवल उसका हल क्षेत्र होगा। यदि यहां पर x इक्वल और निशान आता, इक्वल का मतलब है कि x इक्वल टू -2 जो रेखा है, मतलब जो रेखा के ऊपर जो बिंदु है वो भी इसके अंदर क्या होंगे? समाविष्ट होंगे। और यदि यहाँ पर ये इक्वल का निशान आए तो ये रेखा के ऊपर जो बिंदु है वो इसमें समाविष्ट नहीं होंगे, केवल और केवल इस रेखा से इधर वाले बिंदु क्या होंगे? इसके हल क्षेत्र में समाविष्ट होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं। इसकी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। ये जैसे 1 नंबर है तो इसके बाद में आपको नेक्स्ट इसकी इस टॉपिक की 2 नंबर सीरीज देखनी है, तो इसमें मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पता चले कि बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।